बाबा नाइन के दर्शकों को नमस्कार। चुनावी गर्मजोशी चाहे कोई भी पार्टी हो उसमें दिख रही है। आज बाबा नाइन के रिपोर्टर को गुलाबी नगरी जयपुर में चुनावी माहौल देखने को मिला। जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी है और यहाँ 19 विधानसभा सीटें हैं। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जयपुर शहर में चुनावी माहौल काफ़ी गर्म है। जयपुर शहर के मतदाता इस बार के चुनाव में काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्सुक हैं। इस चुनावी माहौल में आम जनता की क्या राय है और आम जनता क्या चाहती है, ये जानने के लिए बाबा नाइन के रिपोर्टर ने आम जनता से बातचीत की। चुनाव को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? बढ़िया है, चुनाव होने चाहिए। नहीं, आप इसी विधानसभा क्षेत्र से हैं? कौन सा विधानसभा किशनपुर क्षेत्र? किशनपुर से हैं। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? जिंदगी हो गई, 60 साल हो गए। पूरी ज़िंदगी से रह रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस चुनावी वक्त में बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी जीत का दावा बता रही हैं, तो आपको क्या, आपके विचार से क्या है? यहाँ से तो कांग्रेस आनी चाहिए। फिर किशनपुर क्षेत्र तो ऐसा ही है, क्या है? कांग्रेस का क्षेत्र है। कैसे है कांग्रेस का क्षेत्र? पहले भी अमीन काग जी है यहाँ का एमएलए, और अब तो वो लड़ रहे हैं उनके भारतीय जनता पार्टी के बटवाड़ा साहब। वो भी ठीक है आदमी है, संघ के आदमी है, अच्छे आदमी है। नहीं, तो जो आप लोग जिस सोच के साथ अपने वोट देते हो, अपना जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वोट, उसको आप लोग देते हो, तो किस विचार के साथ देते हो कि वो काम अब तक पिछले 5 सालों में या पिछले कई सालों में वो पूरे हुए? क्या काम होते हैं, कोई समझ में नहीं आता है इनके कहाँ के काम होते हैं। तो फिर आप कैसे चाह रहे हैं कि आपको इस बार भी कांग्रेस ही जीते? नहीं, बीजेपी भी जीत जाए तो क्या बुराई है। ठीक है, तो बीजेपी जीत जाएगी तो वो जो आप काम चाहते हो यहाँ पे होना शहर में, वो होंगे? होने चाहिए। होने चाहिए। ठीक है जी। अभी हमारे साथ मौजूद, आपका शुभ नाम? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी। ये मनोज कुमार जी हमारे साथ हैं, ये किशनपोल से मौजूद हैं। इनके विचार से अभी तो अमीन काग जी थे, लेकिन अब बीजेपी का जीतने का भी ये बता रहे मानस है और बीजेपी आएगी तो इनके कुछ काम करेगी। धन्यवाद मनोज जी। हाँ जी, शुभ नाम? हाँ जी, अमित भाई है। अमित भाई जी। हाँ जी। इसको छोड़ दीजिए। हाँ, तो अमित भाई जी, आप कहाँ, कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं? हम हवा महल विधानसभा क्षेत्र से हैं। हवा महल विधानसभा क्षेत्र से हैं। तो हवा महल विधानसभा क्षेत्र से अभी जिनको टिकट मिला है तो उनके बारे में आर तिवारी जी हैं और अच्छे बहुमतों से जीतेंगे। अच्छा जी। तो आप अभी पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार थे और कांग्रेस के मंत्री थे जी, तो जो आप लोग विकास कार्य आपने सोच के जो मत दिया था जी, वो सारे काम हुए थे? हाँ, वो करीब करीब सब काम हुए थे। डॉक्टर महेश जोशी ने बहुत अच्छा काम किया, सड़कें हैं। तो फिर जब महेश जी ने इतने अच्छे काम किए तो फिर उनको इस बार टिकट क्यों नहीं मिला? अब वो कोई उनकी राजनीतिक चीज़ें हैं। अब की बार एक ज़मीनी आदमी को है ना कि टिकट दिया गया जो साधारण आदमी है, और वो आर तिवारी हैं जो है ना कि चलते वो स्कूटर पे चलते हैं और जनता से संपर्क में हैं। तो आपके हिसाब से महेश जोशी जी ये सारे काम नहीं करते थे? नहीं, महेश जोशी जी बहुत अच्छा काम करते थे। महेश जोशी जी का तो कोई ऐसा कोई रोल नहीं है जिससे वो काम में कमी रखी है। फिर जब उन्होंने इतने अच्छे काम करवाए हैं तो फिर उनको टिकट क्यों नहीं मिला? अब टिकट नहीं मिला, वो है ना कि एक राजनीति की वो पार्टियों का वो आला कमान का फैसला था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो आपके हिसाब से अभी बीजेपी के जो बाल मुकुंदाचार्य जी को टिकट मिला है तो वो जीतने का चांसेस नहीं है? नहीं, उनका कोई भी चांसेस नहीं है और आर तिवारी जी बहुमत से, अच्छे बहुमतों से जीतेंगे। अच्छा, इसलिए हाँ। कहीं नहीं, अच्छा, आप कांग्रेस के महासचिव हैं इसलिए तो आप कांग्रेस? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि वो तो आप एक आम नागरिक के हिसाब से क्या सोचते हैं? नहीं, आम नागरिक के हिसाब से है कि वो अपने एरिया का है ना कि विकास कार्य हो, सब चीज़ है ना कि ध्यान से देखें। तो इसमें आर तिवारी जी है ना कि अच्छे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं ये। नीतीश शर्मा जी, आप कहाँ से हैं? यही चांदपुर। चांदपोल से। विधानसभा क्षेत्र? किशनपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। तो नीतीश शर्मा जी, अभी जो दोनों दावेदार अभी किशनपोल से खड़े हुए हैं, उनमें से आपको कौन सा दावेदार लगता है कि जीतेगा? जीतने का तो ऐसा है भाई साहब, देखो वो तो बता नहीं सकते, लेकिन दावेदार तो बीजेपी का ही बढ़िया है। मतलब माहौल तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि अमीन काग जी का है। माहौल तो कांग्रेस का ही रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि भाई उन्होंने पिछली बार जीते थे ना, वो तो जीते थे और वो काम करवाए थे। काम कुछ ही नहीं करवाया। फिर कैसे माहौल बन गया जब काम ही नहीं तो करवाया? भाई समझ नहीं रहे। अब बीजेपी वाले कुछ बोले, साइलेंट वोटर है ना, अब की बार आपको पता लगेगा फिर वो तो। अच्छा जी, तो आप मतलब बीजेपी सपोर्टर हैं? हाँ, ऐसे ही समझ लो। तो बीजेपी को वोट देंगे आप? हाँ। तो आप चाहते हैं बीजेपी जीतेगी और वो सारे काम होंगे जो आप चाहते हैं? हाँ, हो ही रहे, बीजेपी करती है काम तो, जब तो जीत रही है वो। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप
इसी विधानसभा क्षेत्र से? कौन से विधानसभा क्षेत्र से? विधानसभा क्षेत्र हवा महल। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी सेन। मीनाक्षी जी, तो आप हवा महल विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो किसको वोट दे रही हैं इस बार? मैं ये बालमुकुंद आचार्य जी हैं और बीजेपी को वोट देना चाह रही हूँ मैं। क्यों बीजेपी को क्यों देना चाह रहे हैं? वो इसलिए देना चाह रही हूँ क्योंकि वो हमारे लिए एक सुरक्षा और हमारे जो ये लड़ाई चल रही है हिंदू और मुसलमान के बीच में, और उसका ये समाधान कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से जो कांग्रेस के दावेदार हैं वो इन सारी चीज़ों को नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो भी कर रहे हैं मगर वो लिमिट का कर रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि भाई मोमडन है वो हिंदुओं का घर बेच के और उनको वो पैसा देना चाह रहे हैं कि भाई है ना, आप हिंदुओं के घर खरीदो और है ना, हम आपको और एक्स्ट्रा पैसे देंगे। कौन कह रहा है? इस तरह की बातें कहाँ से आ रही हैं आपके पास? और रहमान कुरैशी जी हैं, वो ये बात कह रहे हैं। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बने इस बार? बीजेपी की भी बने, मैं ये नहीं कह रही हूँ। काम जो करेगा वो बनेगा। आपके हिसाब से कौन काम करेगा? भाई जो काम करेगा वही खड़ा होगा, चाहे बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। चलिए, हमारे साथ अभी ये थी यहाँ की नागरिक, तो उन्होंने अपने विचार रखे कि वो बीजेपी के सपोर्ट में है, बीजेपी उन चाहती हैं वो गवर्नमेंट। आइए और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि क्या विचार रखते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो कहाँ से मौजूद हैं आप? सोडाला। सोडाला विधानसभा, जोटवाड़ा विधानसभा लगती है? नहीं, सिविल लाइन से लगती है। अच्छा जी, तो अभी जयपुर के रहने वाले हैं आप? हाँ सर। तो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल को आप किस तरीके से ले रहे हैं? सर हम तो बढ़िया मज़े से ले रहे हैं। वैसे कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस सरकार आएगी? अभी मौजूदा तो कांग्रेस सरकार ही थी, फिर अभी भी वही आएगी, रिपीट होएगी। तो कांग्रेस सरकार ने जो अभी 5 साल में काम थे वो सारे काम किए हैं? हाँ जी सर, किए। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसे कुछ बताएंगे? जैसे हमारे उधर तो खूब काम किया है हमारे विधायक प्रताप सिंह तो खचेरिया। फिर सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र हो गया ना सर? पूरा राजस्थान है, कांग्रेस पूरा राजस्थान होता है, तो पूरे राजस्थान में उस तरह के काम हुए? बीजेपी तो मैं तो ये जानता हूँ हर चीज़ ठेके पे। अच्छा, हर चीज़ ठेके पे। और कांग्रेस में नहीं है? कांग्रेस में नहीं है ये चीज़। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे कोई लोग कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुए और लोग परेशान हो रहे हैं। हमें हमारे सामने कोई नहीं बोल रहा। बताओ कौन बोल रहा है काम नहीं हो रहा? रहते ना कुछ नहीं, वो तो हिंदू मुसलमान वाली बात करते हैं। चलिए, तो आप नहीं चाहते ये सारी चीज़? अमन और चैन बना रहे हैं? हाँ, अमन और चैन। ये कल सुनने में आया यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्षेत्र में काम हुआ कि 2 बच्चों के एक का कान तोड़ दिया, एक का दांत में नहीं सर, वो उसका मुझे आपको आइडिया नहीं है? चलिए, ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। कौन से विधानसभा क्षेत्र से? किशनपोल से। तो इस बार के चुनाव जो आ ही चुके हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, तो इस बार के चुनाव को आप किस तरीके से ले रहे हैं? चुनाव का माहौल बिल्कुल बना हुआ है और अभी चुनाव में काफ़ी दोनों प्रत्याशी काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। तो प्रत्याशी तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक कहते हैं ना आम नागरिक भी तैयारी करता है कि इस बार तो इनको जीतने नहीं देंगे, इस बार इनको जिताएंगे। तो आप किसको जिताना चाह रहे हैं और किसको नहीं जिताना चाह रहे हैं? मैं तो बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों जिताना चाह रहे हैं? बीजेपी हमेशा आगे रहती है कार्य करने में। तो आपके हिसाब से अभी पिछले 5 सालों में कांग्रेस के जो आपके किशनपोल से विधायक हैं या मंत्री भी हैं, तो उन्होंने वो काम नहीं किए? अपेक्षाकृत कम किए हैं। अपेक्षाकृत कम किए हैं। जिस तरह से अब आप आशा करते हैं बीजेपी आए, और तो बीजेपी आएगी तो वो आप क्या आशा करते हैं कि वो आपके क्या कार्य करे? जो भी एक्चुअली सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा तो क्या है, अतिक्रमण का और ये यातायात की इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आप देख ही रहे हो यहाँ पे बिल्कुल भी छोटी चौपड़ से चांदपोल चलने में आधा घंटा निकल जाता है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं होती है, अतिक्रमण इतना ज़्यादा है, आधी फुटपाथ कवर कर रखी है। सर, ये सारी चीज़ें तो इससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट थी तब भी थी, इस कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है और आगे भी मुझे नहीं लगता है कि इसका तो कोई सॉल्यूशन अभी दिखता है कि तो ये सॉल्यूशन तो शायद मेरे ख्याल से कोई गवर्नमेंट कर चाहे तो भी नहीं करना चाहे। लेटेस्ट में क्या है कि गहलोत सरकार थी तो उससे ऐसा लगता था कि सॉल्यूशन हुआ नहीं। काफ़ी बार व्यापारियों ने यहाँ पे आंदोलन भी किया, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई। तो किस तरीके की व्यवस्था चाहते हैं आप यहाँ पे? भाई सुचारू रूप से रह गया, अतिक्रमण बिल्कुल मुक्त हो, बरामदे बिल्कुल आने जाने वालों के लिए रहने चाहिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और बिल्कुल यातायात सुगम होना चाहिए, सुख शांति रहे सब यहाँ पे, सब तरह की किसी प्रकार का कोई वो नहीं रहे। तो अभी सुख शांति में थोड़ी बाधाएं हैं?
ये हाँ, छोटी छोटी बातों में इस तरीके का माहौल हो जाता है सर, थोड़ा ख़राब सा। वो तो सर जो पब्लिक की वजह से है ना, पब्लिक इस तरह से करती है, इसमें राजनीति तो वाले राजनेता तो बाद में इन्वॉल्व होते हैं। वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन फिर भी राजनेताओं का तो हस्तक्षेप रहता ही है सर, कोई भी संरक्षण तो रहता ही है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो हमारे साथ मनीष जी, चांद बिहारी जी मौजूद थे। चांद बिहारी जी से अभी आपने जाना कि वो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, और जो काम जो नहीं कर पाई है कांग्रेस गवर्नमेंट, वो सारे काम वो चाहते हैं कि बीजेपी करके दिखाए। आगे भी हम जानते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए बाबा 9। तो इस हिसाब से आप चाहते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट बने? मैं आपसे अब ज़्यादा तो कुछ नहीं बता पाऊँगा। मैं ज़्यादा यहाँ चांदपोल बाज़ार का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरा भी आज से 2 साल पहले एक मैटर हुआ था, वहाँ भी एक जाति वर्ग विशेष को लेके हुआ था, जिसमें जिस बंदे ने दुकान में लूटपाट का प्रयास किया, दुकान में घुसकर मारापीटी करने की कोशिश की गई और उसको 151 में बंद कर दिया गया, और अगले दिन उसकी जमानत हो जाती है। पुलिस प्रशासन कुछ करने को तैयार नहीं है कि उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है। तो ये सारी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं हुई। ये आप खुद समझदार हैं, जनता भी समझदार है। चलिए, तो आप चाहते हैं बीजेपी की सरकार बने? मैं चाहता हूं सर निष्पक्ष सरकार बने। अगर मैं चाहूँगा कि कांग्रेस आए या बीजेपी आए, पर एक निष्पक्ष सरकार आनी चाहिए जो जनता और व्यापारियों में कभी किसी जाति वर्ग विशेष को अलग समझ के ना चले, सबको एक साथ लेकर चले, और एक साथ चलने वाली सरकार जो होती है वो ही आगे जनता के साथ रह पाती है, वही आगे कंटिन्यू कर पाती है। बाकी तो अब जनता का डिसीजन है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। हाँ जी, तो मैडम आप यहीं जयपुर से बिलोंग करते हैं? हाँ जी। कौन से विधानसभा क्षेत्र से? कौन सा विधानसभा मतलब? आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? मेरा तो जयपुर है, मतलब क्या? किशनपोल हवा में, किशनपोल से यहाँ पे। तो अभी मौजूदा आप चुनाव जो आने वाले हैं उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? हम तो अच्छे तरीके से देख रहे हैं। तो वोट देने आप लोग जाते हैं? हाँ। और सभी घर के जाते हैं? हाँ। तो इस समय इस बार आप किसको वोट देने वाले हैं? हम तो अशोक गहलोत जी को। अशोक गहलोत जी को, यानी कांग्रेस को। हाँ। तो अशोक गहलोत जी तो यहाँ से नहीं खड़े? मदद की है ना महिलाओं के लिए, अभी बहुत कुछ स्कीम निकाली थी उन्होंने, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे क्या दिया है उन्होंने, क्या करा है? जैसे कि गैस सिलेंडर हुआ, जॉब हुई, नगर निगम वाली जो 3 महीने वाली दिए थे ना, वो जॉब हुई। गैस सिलेंडर उन्होंने कैसे दिया, मतलब? 500 रुपये करवाया था ना। 500? तो वो तो मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि वो तो सिर्फ रेवड़ियाँ हैं, चुनावी रेवड़ियाँ बांट दी और पब्लिक, तो हम लोग इतने सस्ते हो गए कि जी। उन्होंने तो बहुत कुछ भी किया था। क्या से क्या किया? जैसे कि योजना निकाली थी, ऐसे हर चीज़ पे उन्होंने बहुत कुछ किया है। थोड़ा बहुत बताएंगे? थोड़ा बहुत तो मैंने ये किया, ज़्यादातर तो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, महिलाओं के लिए तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि महिलाओं के लिए ऐसा क्या किया है? महिलाओं के लिए तो बहुत भाई सिलेंडर और ये मोबाइल देना, ये तो ऐसा लग रहा है कि लालच जो होता है बच्चों को बहलाने का, उस तरीके से। अगर जिनके पास नहीं था लेकिन फ़ोन चलाने के लिए, तो वो उनको मिला तो वो खुश है ना। और सुरक्षा को लेकर क्या कह रहे हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा पूरे राज्य में माहौल ख़राब है महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर ही, और जयपुर में भी आए, तो आप उसको कैसे ले रहे हैं? ये तो बहुत उस हिसाब से कांग्रेस सरकार से आपकी नज़र में सही है? वैसा तो नहीं, फिर आप इसके लिए बोल रहे थे, वो मदद बहुत अच्छी करते महिलाओं के लिए। अच्छा। और हर चीज़ मतलब स्कीम निकालते रहते हो। चलिए, तो देखिए मैम, देश का सवाल है, स्कीम को लेकर ना चलिए, देश के जो सही है उनको लेकर पता है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। जयपुर किशनपोल से। हाँ। तो किसको वोट देंगे? किसको देंगे? किसको दे आप बताओ। नहीं, ये तो आपका अपना, ये तो मत तो अपना मत का अधिकार है। बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। तो जो बीजेपी को क्यों देना चाहते हैं वोट? क्यों देना चाहते हैं? सब देते तो हम भी दे देंगे। नहीं, ये तो देखिए वो एक बहुत बड़ी बात है, इसकी मत 5 साल में उसकी वजह बता रहे, हम शुरू से उनको देते हैं इसलिए। अच्छा, शुरू से उनको देते हैं, तो कुछ विशेष कारण रहे होंगे कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस को दे देंगे इस बार। नहीं, ऐसा नहीं देना, क्योंकि नहीं मत हमारा मूल एक अधिकार है। हाँ। एक उससे हमारे अधिकारों को यूज़ कर हम एक अच्छी सरकार चुनना चाहते हैं जो हमारे अधिकारों के लिए लड़ सके। तो आपकी नज़र में ऐसा कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, बीजेपी के या कोई और है? नहीं, हम तो बस बीजेपी को देते हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? कुसुम। कुसुम जी, आप कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं? विधानसभा क्षेत्र ये किशनपोल से ही। तो आप वोट देते हैं? हाँ। तो इस बार आप किसको वोट देने वाले हैं? बीजेपी को। ऐसा क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे विकास बीजेपी करती है। अच्छा, कांग्रेस जो है अभी मौजूदा, वो कभी सारे आपके काम नहीं कर रहे हैं? काम तो कर रहे हैं, पर वो ये ना कि मतलब एक विश्वास होता है ना जो बीजेपी के ऊपर है, वो ये। अच्छा, तो अभी जो कांग्रेस के ऊपर आपको विश्वास नहीं है? विश्वास का वो नहीं है, पर जैसे होता है ना कि एक शुरू से जिसको वोट देते हुए हैं बीजेपी को, तो वही। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वोट तो हमारे एक मूल अधिकार है। तो वो तो जो उसके लिए उचित हो उसी को वोट देना चाहिए। तो आपके हिसाब से भी कर रही है काम, तो हमारे उधर सड़कें वगैरह ही बनी रही है, पर एक वो होता है ना जैसे मोदी को ही आना चाहिए, इसलिए। चलिए, धन्यवाद मैम। नमस्कार, आप कहाँ से हैं? जयपुर से। जयपुर से। कौन सी विधानसभा क्षेत्र से हैं?
वो विधानसभा तो नहीं नहीं, जैसे किशन पोल है, हवा महल है, नहीं है, चांदपुर से। चांदपुर, किशन पोल हवा विधानसभा क्षेत्र लगा। तो आप किसको इस बार चाहते हैं कि चुनावी माहौल है, कि चुनावी माहौल में किसको वोट देंगे? मोदी को, लेकिन मेरा तो वोट ही नहीं है। क्यों वोट क्यों नहीं है आपका? वोट दी थी, आधार कार्ड और वो मार्कशीट, वो ऐसे बोले नहीं है आपका तो। नहीं, तो आपने शादी हो के आए हैं आप यहाँ? नहीं, इससे पहले भी वोट नहीं दिया? तो ये तो आपको BLO में नाम जुड़वाना था ना, नाम क्यों नहीं जुड़वाया? जुड़वाया था ना अभी। अच्छा, तो फिर तो आप अपना आधार कार्ड ले जाके आएंगे तो आपको चुनाव दे सकते हैं वोट। देखेंगे वो तो। चलिए, तो फिर भी आप किसको देंगे, कांग्रेस को या बीजेपी? मोदी जी को। क्यों मोदी जी को क्यों देना चाहेंगे आप? मोदी जी अच्छा काम कर रहा है। तो कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही? कांग्रेस क्या कर रही है बताओ? बताइए, आप बताइए। आप बताओ ना क्या कर रही है। नहीं, हमारे हिसाब से तो हमने सुना कि कांग्रेस कर रही है। आप क्या बताना चाहेंगे, आप बताइए मैम। हेलो सर, मैं मोदी जी को देना चाहूँगी क्योंकि एक उन्होंने अभी जो हमारा धर्म के लिए प्रचार किया है तो हमें ऐसा लगा कि हम वास्तव में हिंदू हैं। इतने टाइम तक हमें लग भी नहीं रहा था कि हम हिंदू होके भी हिंदू लग रहे थे। उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं जो कि मोदी जी नहीं किया है। जैसे हमारा राम मंदिर है जो अब उसका उद्घाटन होने वाला है, वो हमें गर्व हो रहा है कि वास्तव में हम एक हिंदू है और सनातन धर्म से हम जुड़े हुए हैं। जो हमारा धर्म का प्रचार किया उन्होंने, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। नहीं, तो ये तो देश की बात हो गई है। हम यहाँ की बात करें तो राजस्थान की, इसमें आप क्या बता? मैं कमल को ही दूंगी सर। मैं कमल को ही देंगे? जनता पार्टी के साथ ही। तो आप किन वजह से कमल को चुनना चाहते हैं? इसलिए वजह से क्योंकि सर एक तो कमल ही है जो हमारे हिंदू को प्रोत्साहन कर रहे हैं। दूसरा हमारे जो चीज़ चाहिए, जो मोदी जी से जुड़े हुए हैं ना, हम उन्हीं से जुड़े हुए हैं एक्चुअल में, क्योंकि कमल ही मोदी जी से जुड़े हुए हैं। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। शुभ नाम आपका? सरवर नाम है मेरा। सरवर जी, आप कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं? मैं किशन पोल विधानसभा क्षेत्र से हूँ। तो मौजूदा अभी चुनाव का समय चल रहा है, तो चुनाव के समय को आप किस तरीके से दे रहे हैं? बहुत अच्छी बात है साहब, चुनाव चल रहा है, लेकिन हमारे इधर जो है अभी लहर जो है वो पूरी कांग्रेस की है पूरे राजस्थान में। और हमारे इधर से अमीन कागजी ही का आने का है। अमीन कागजी कांग्रेस की सरकार ही बनेगी और किशन पोल विधानसभा क्षेत्र से MLA साहब अमीन कागजी साहब ही बनेंगे। तो वो जो सारे अभी तक पिछले 5 सालों में पहले भी अमीन कागजी थे, तो उन्होंने वो सारे काम किए हैं जनता के जो आप लोग चाहते थे? सर 80% काम उन्होंने अमीन कागजी जो वादे किए थे उन्होंने वो पूरे करे हैं। किस तरह के, थोड़े बताइए। जैसे सड़क वगैरह जो बनवाने की है वो वादे पूरे करे हैं, और हॉस्पिटल्स बनाने का था वो वादे पूरे करे हैं उन्होंने। और दूसरी चीज़ जो लाइटिंग्स का था, बहुत ज़्यादा लाइटिंग्स का किशन पोल क्षेत्र में इशू था, वो उन्होंने पूरे वादे पूरे करे हैं, वो काम कंप्लीट करा है उन्होंने। सफाई तो मैंने अभी कई गलियों से निकला, देखा तो नालियाँ भी बह रही हैं, सफाई भी नहीं है। आचार संहिता का माहौल है, आप भी समझते हैं, हर आदमी अपने अपने काम में लगा हुआ है। इस चक्कर के अंदर सफाई की थोड़ी सी व्यवस्था डगमगाई हुई है, लेकिन सफाई की व्यवस्था किशन पोल क्षेत्र में पूरी रहती है। चलिए, तो यानी आप अभी कांग्रेस के साथ हैं? मैं सर काम करने वालों के साथ हूँ, जिनका काम दिखता है उन्हीं का सपोर्ट करता हूँ। इस टाइम पे पूरा कांग्रेस का काम दिख रहा है तो कांग्रेस को ही सपोर्ट करता हूँ मैं, और कांग्रेस ही आनी चाहिए राजस्थान में। राजस्थान का माहौल भी बहुत अच्छा कांग्रेस संभालती है, माहौल भी अच्छा बना के रखती है, हर चीज़ के अंदर सपोर्ट जो है सभी भाइयों को करती है। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। कई राजनीतिक दलों ने जयपुर शहर में अपने प्रचार अभियान को जोर शोर से किया है। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने लगातार शहर के विभिन्न हिस्सों में जनसभाएं और रोड शो किए हैं। आइए जानते हैं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से कि उनके पिटारे में आम जनता के लिए क्या खास रहने वाला है। नमस्कार, बाबा 9 से मैं भूपेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं आदर्श नगर विधानसभा प्रमुख कार्यालय पे। आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे आदर्श नगर के बहुत सारे कार्यकर्ता और कई प्रभारी, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से जो जयपुर आदर्श नगर और मालवीय नगर के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, किकी जी। तो उनसे हम बात करते हैं चुनाव के बारे में, उनकी क्या रणनीति है। आइए जानते हैं किकी जी से। मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से अभी काम कर रही हूँ, और जैसा कि मैंने देखा है लोगों का प्रेम और स्नेह रफ़ीक जी के लिए बहुत ज़्यादा है, और जो हम लोगों ने सर्वे किया था उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा आदर्श नगर का। तो मौजूदा चुनाव को आप यहाँ पे किस तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि बीजेपी भी अपना पूरा ताल ठोक रही है आदर्श नगर में, और मुद्दे ऐसे उठाए जा रहे हैं जिसकी वजह से उनको कांग्रेस को गलत साबित करने में लगे हैं और रफ़ीक खान जी को गलत साबित करने में लगे हैं, तो थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे।
जी, किसी के साबित करने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दे हैं नहीं। वो विकास के ऊपर तो बोल नहीं रहे, तो उनके जो मुद्दे हैं वो मुद्दे किसी काम के नहीं हैं। हमने विकास किया, हम विकास के ऊपर ही जीतेंगे। तो आगे की रणनीति क्या है, थोड़ा एक बार बताएंगे चुनाव जीतने के लिए आपकी? जी, हमारी योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचाई हैं हमने। आगे जो भी योजनाएं आ रही हैं वो भी हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे, और हमने काम किया, उसी काम पे हम लोग वोट लेंगे। चलिए, धन्यवाद। अभी आपने जाना यहाँ के हमारे किक्की जी से कि किस तरह से वो यहाँ पे चुनाव व्यवस्थाएं देख रही हैं, पूरा जोश भर रही हैं कार्यकर्ताओं में। आगे हमारे साथ और भी यहाँ पे प्रभारी मौजूद हैं। अभी हमारे साथ आगे जुल्फिकार जी मौजूद हैं जो कि यहाँ पे पूरा कार्य देख रहे हैं आदर्श नगर विधानसभा में। जो उनसे जानते हैं किस तरह से वो इस चुनाव की तैयारियाँ कर रहे हैं। हमारी चुनाव की तैयारी, हमारा विकास जो कार्य किया है वो है। हम सारे राजस्थान में विकास के मामले में, जन कल्याणकारी योजनाओं में देश में नंबर 1 है हमारा सरकार, और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र राजस्थान में नंबर 1 है। तो हमें अपने विकास के नाम पे, देश की एकता के नाम पे, सांप्रदायिक शक्तियों को कुचलने के नाम पे हमारा ये चुनाव है। हम ये मानिए कि ये चुनाव सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं लड़ रहे, देश को बचाने के लिए चुनाव है। ये देश की एकता को बचाने के लिए चुनाव है, ये देश के संविधान को बचाने के लिए चुनाव है। ये बड़ा अहम चुनाव है। 5 राज्यों का चुनाव इस देश की तस्वीर सामने लाएगा, इस देश की तकदीर बनाने के लिए चुनाव है, ये सत्ता प्राप्त करने का चुनाव नहीं है। और हमारे सामने सच्चाई है, उनके हाथों में झूठ का पुलंदा है, हमारे हाथों में तिरंगा झंडा है। झंडे की जीत होगी, और राजस्थान में नहीं 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाएगी। और आदर्श नगर जहां हम बैठे हैं वो सर्वाधिक मतों से हमारी सीट जीतेगी, क्योंकि हमारे विधायक ने बहुत कुछ काम किए हैं। आप चाहे पानी की लाइन देखो, सीवर लाइन देखो, सड़कें देखो, स्कूल देखो, चिकित्सालय देखो, गरीबों को अनाज बांटने में हम नंबर 1, असहाय महिलाओं को पेंशन देने में नंबर 1, बेरोजगार युवकों को युवक देने में आदर्श नगर सबसे नंबर 1 है। तो जीतने में भी हम सबसे नंबर 1 रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद जाफर है, मैं कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हूँ। आदर्श नगर, मालवीय नगर और हवा महल विधानसभा क्षेत्र, किशनपोल, ये चारों सीटें इतनी ज़बरदस्त वोटों से जीत रहे हैं कांग्रेस कि क्योंकि कांग्रेस का विकास है, कांग्रेस में भाईचारा है, कांग्रेस में मोहब्बत है। जो बिजली 100 यूनिट की क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 200 यूनिट दे देंगे। जो मुख्यमंत्री का जो हमारा दिल है ना, वो किसी मुख्यमंत्रियों का दिल नहीं है। दिल सिर्फ हमारे अशोक गहलोत का दिल है, जो गरीबों तक छूता है। आप देखिए, एक छोटा सा कार्यकर्ता हमारा आर तिवारी जी, बहुत छोटा, उसके आदमी को बिठाने के लिए खुद घर पे पहुंच गए, बोले इस कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताना है। आज कोई मुख्यमंत्री ऐसा कोई काम करता है क्या? आज उस मुख्यमंत्री ने बता दिया कि मैं छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ हूँ, वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं आवे? हम तो कहते हैं उसको, ये मुख्यमंत्री बनने के बाद मालिक उसको प्रधानमंत्री बना दे, देश चल जाए, हमारी नफरत खत्म हो जाए, आपस में मोहब्बत की दुकानें खुल जाए। हम ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक लहर चले और कांग्रेस वापस आए, राहुल गांधी हमारे देश का प्रधानमंत्री, दिली इच्छा ही है हमारी। मैं किशन मित्तल, आदर्श नगर का वरिष्ठ कांग्रेसी हूँ। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र जो है ये सर्वाधिक मतों से जीतने जा रहा है। रफ़ीक भाई ने इतने काम कराए हैं, अशोक गहलोत ने इतने काम कराए हैं पूरे राजस्थान के अंदर। 7 गारंटियाँ दी हैं। क्या 7 गारंटियाँ जो अशोक गहलोत ने दी है, क्या हमारे प्रधानमंत्री जो यहाँ पर आए उन्होंने कोई गारंटी दी है? हम खुशहाल बनाएंगे। जब यहाँ पर खुशहाली पहले से ही है, यहाँ सब लोगों को सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। आज नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए, उन्होंने ये कहा कि अशोक गहलोत जी ने अगर 100 यूनिट फ्री दिए हैं तो हम 200 यूनिट फ्री देंगे। उन्होंने अगर सब लोगों को इस तरह से दिया है तो हम उससे ज़्यादा देंगे। इस तरह की कोई बात नहीं करी, केवल इस तरह की बात। आज जितने भी हम स्लोगन के अंदर देखेंगे, अभी मैं ब्यावर की तरफ जा कर के आया हूँ, जितने भी स्लोगन लगे हैं उनमें कहीं स्लोगन के अंदर ऐसी बात नहीं कि हम जनता को ये देने जा रहे हैं, कोई गारंटी देने जा रहे हैं। इस तरह की बातें जो कोई भी आदमी बोल देता कि हम ये करेंगे, बीजेपी आ जाएगी, हम खुशहाल बनाएंगे, हम किसानों को देंगे। किसानों को तो पहले दिया हुआ है। आज 2000 यूनिट बिजली जो है किसानों को माफ़ की हुई।
तो इस तरह की बातें जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, यहाँ पर कोई नेता नहीं है उनका। क्या मोदी जी यहाँ पर आकर के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या अमित शाह जी यहाँ पर आकर के मुख्यमंत्री बनेंगे? किसी का भी नहीं है। हमारे पास नेता हैं, हमारे पास अशोक गहलोत जी हैं, हमारे पास सीपी जोशी जी हैं, हमारे पास कितने नेता हैं, उन सबको आगे करके और आज कांग्रेस आगे बढ़ रही है। सचिन पायलट जी हमारे साथ में हैं। तो इस प्रकार से हम सब एक हैं और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आज बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। क्या कोई भी देशभक्त नहीं है? एक भी मुस्लिम देशभक्त नहीं है। देश को आज़ादी दिलाई, उसके अंदर सब लोगों ने काम किया, हिंदुओं ने काम किया, मुसलमानों ने काम किया, सब लोगों ने काम किया। तो क्या आज बीजेपी के अंदर कोई मुस्लिम ऐसा आदमी नहीं है कि जो उनके साथ में हो? तो इस प्रकार की ये जो पार्टी है, ये जो देश को तोड़ने का काम कर रही है। आज हम सब एक हैं। आज हमारे साथ में नसीराबादी साहब हैं, हम 77 से साथ में हैं, ठीक है, पूरे मोहब्बत के साथ में हैं, ठीक है। रफीक भाई हमारे साथ में हैं, उन्होंने आज सही मायने में जनप्रतिनिधि हैं। कोई हिंदुओं का ध्यान वो नहीं, कोई मुसलमानों की नहीं, जिसका भी अगर कोई काम है उसके लिए वो आधी रात को तैयार हो। तो हमें एक ऐसा नेता चाहिए, हमें ऐसी सरकार चाहिए कि जो धर्मनिरपेक्ष सरकार हो। आज मुसलमानों के बगैर हमारा काम हो सकता है? आज मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की 2 आँखें हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। अगर हम एक आँख को ख़त्म कर देंगे तो क्या हमारा हिंदुस्तान रह जाएगा? तो हमें इस प्रकार की बातें जो आज मोदी जी कर रहे हैं, हालांकि मैं तो बहुत छोटा हूँ, आज मोदी जी की क्या बराबरी करूँगा, वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन हम ये देखते हैं, हमारे सामने टीस आती है कि प्रधानमंत्री जी किस प्रकार की बातें करते हैं, किस प्रकार के भाषण देते हैं, किस प्रकार के भाषण। ये प्रधानमंत्री के भाषण नहीं है। इंदिरा गांधी भाषण दिया करती थी, जवाहरलाल नेहरू भाषण दिया करते थे, लाल बहादुर शास्त्री भाषण दिया करते थे। आज प्रधानमंत्री जी किस स्तर के ऊपर आ गए कि आज पार्षद का चुनाव हो तो उसके अंदर भी प्रधानमंत्री जी और उस पार्षद का वो करने के लिए जा रहे हैं। आपको इस प्रकार की शोभा नहीं देती, ये हमारे भारत की गरिमा नहीं। तो आपको क्या लगता है बीजेपी सिर्फ एक प्रधानमंत्री के चेहरे पे चल रही है और बाकी कैंडिडेट? बिल्कुल प्रधानमंत्री के चेहरे पे चल रही है, कोई चेहरा नहीं है। और कौन सा चेहरा है बताइए? राजस्थान के अंदर कोई चेहरा है? आज वसुंधरा जी थी, आज वसुंधरा जी को इन्होंने किया, वसुंधरा जी को साइड में कर दिया। तो आज कहाँ है वसुंधरा जी बताइए आप? जयपुर में 22 तारीख को जो प्रधानमंत्री की रैली निकलेगी, उससे आपको क्या लगता है कांग्रेस पर किसी तरह का असर पड़ेगा? कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ने वाला। कोई प्रधानमंत्री जी यहाँ पर दे करके नहीं जाने वाले हैं। वो सब जानते हैं, ये सब जुमले हैं कि 15 लाख रुपए देंगे। आज तक 15 लाख रुपए आए? ठीक है, हम जो है बाहर से विदेशों से और वो लेकर के आएंगे, वो लेकर के आए हैं। तो इस प्रकार से क्या करना है? आप केवल भाषणों से चलाते हैं। आज अब मैं प्रधानमंत्री जी की बात कहता हूँ, मेरे को नहीं कहनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की मदर की डेथ हुई, ठीक है, सारा देश उनके साथ था कि उनकी मदर की डेथ हुई है, और वो एक जो है हरी झंडी दिखाने के लिए, रेल को करने के लिए चले गए। अभी तो भाई सूतक लगे हुए हैं आपके यहाँ। आपकी तो माता जी की जो अर्थी है उसके अंदर वो आग भी ठंडी नहीं हुई है, घंटा भर भी नहीं हुआ है, और आप वो कर रहे हैं। आप अमित शाह को भेज देते, आप राजनाथ सिंह जी को भेज देते, आप खुद ही जाने के लिए जा रहे हैं, यानी आपके अलावा कोई और आदमी नहीं है। इस प्रकार की आप कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सिर्फ एक बीजेपी का ब्रांड एम्बेसडर है या ये कुछ नहीं है? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारे पास में ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्रियों की नहीं है। देशभक्ति चाहिए। देखिए धर्म के ऊपर राजनीति, धर्म की बात नहीं कर रही मैं आपसे, ये जो गुंडागर्दी वगैरह चल रही है और बच्चों के साथ में बलात्कार हो रहा है, इस चीज के लिए देखिए वो गलत हो रहा है। अगर हाँ, वो सब बेटियां बराबर हैं, सब बहन बेटियां बराबर। हाँ बिल्कुल रोक लेनी चाहिए। उसके लिए यह है कि हमारा कानून बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आज क्या होता है, कोर्ट के अंदर जाते हैं 10-10 साल तक, 20-20 साल तक केस चलते हैं। क्यों चलते हैं? ठीक है, वो नहीं होकर, लेकिन उसके अंदर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज योगी जी ने मान ली किया, किसी ने कोई अपराध किया, आपने अपराध किया, आपने उसका मकान ढहा दिया, उसके बच्चों का, उसकी बीवियों का क्या कसूर था, उसके रिश्तेदारों का क्या कसूर था, ठीक है। आप उसको सजा दीजिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। आपने क्या किया, कानून को अपने हाथ में ले लिया, कानून को हाथ में नहीं लेना। इससे दोनों ही बात हुई हैं। इससे विकास भी हुआ, बहुत सी चीज़ें हमको सीखने को भी मिलती हैं, लेकिन इससे करप्शन भी हुआ। इसमें जो वीडियोस आते हैं, जो वो सब चीज़ें आती हैं जिसको नहीं देखना चाहिए, हमारे बच्चे भी देखते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें, उसके ऊपर बैन लगना चाहिए, ठीक है ना, वो सब होना चाहिए। खान जी के दोबारा अगर जीतते हैं तो किस तरह का विकास करेंगे? देखिए राजस्थान के अंदर जीतेंगे, 100% जीतेंगे,
ठीक है, हमारी सीट जो है 120 से 130 सीटें हमारी इसके अंदर आएंगी और हम जीतेंगे। और इसको पूरे देश के अंदर आज आप देखिए 25 लाख की बीमा की बात करी, किसी राज्य ने करी? ठीक है, पहले वो निःशुल्क दवाओं का चलता था, केजरीवाल जी भी आए यहाँ से, दूसरे भी लोग आए यहाँ पर, देखा कि राजस्थान में किस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं और उसको वो लागू नहीं कर पाए। आज अशोक गहलोत जी ने वो करके दिखाया, 25 लाख के कर दिया। आज आप देखिए हमारे यहाँ का जो आदमी है पहले अमेरिका के अंदर इलाज कराने के लिए जाता था, आज स्थिति ये अमेरिका का आदमी यहाँ SMS के अंदर इलाज कराने के लिए आ रहा है, फ्री के अंदर इलाज हो रहा है उसका, कम पैसे के अंदर इलाज हो। तो ये सब चीज़ें कहाँ हैं? और मुझे ये बताएंगे आपके जो ये अभी मर्डर हुआ, कन्हैया लाल जी का मर्डर हुआ, उनको 50 लाख रुपए देने के लिए आप लोगों ने बोला कि भाई हम उनको 50 लाख, ऐसे मर्डर हो रहे हैं दूसरे के लिए है पैसा, उनके लिए नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो एक परिस्थितियाँ होती हैं। ठीक है, आज बीजेपी अगर मान लीजिए वहाँ पर नहीं देते, ठीक है, उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता। उस राजनीतिक मुद्दे को ख़त्म करने के लिए कि राजनीतिक मुद्दा उस प्रकार से नहीं बने, अशोक गहलोत जी ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। ठीक है, और एक इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अशोक गहलोत जी का जो काम है वो अपने आप के अंदर एक अनुकरणीय है और वो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। अगर हमारी कांग्रेस के अंदर सत्ता आती है और अगर हमारा ये होता है तो आज वो प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। इसी के साथ राजस्थान में सचिन पायलट जी को सीएम बनाएंगे, पीएम के लिए सचिन पायलट भी अपने आप के अंदर सुनिए एक बहुत बड़ी लीडर है। ठीक है, कांग्रेस के अंदर इस प्रकार का नहीं होता, कांग्रेस के अंदर सारा आला कमान, उसके अंदर पहले विधायकों की राय और उसके बाद आला कमान, कोई एक व्यक्ति नहीं है। आज अशोक गहलोत जी भी अगर आप चाहें कि साहब मैं इसके अंदर मुख्यमंत्री बनूं, ये नहीं, ये सारा निर्णय जो है कांग्रेस पार्टी का निर्णय होगा। सर ऐसा ही केस एक रफीक खान जी का आया था जिसमें SMS के बाद प्रदर्शन भी किया था, इनके किसी मिलने वाले के फैक्ट्री के वर्कर ने आत्महत्या की थी और इसमें इनका दबाव बताया गया था, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रफीक खान जी तो बिल्कुल साफ है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का नहीं है, ये सब मीडिया का या किसी का राजनीतिक क्या किया हुआ है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। रफीक खान को मैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है ना, 5 साल के अंदर उनको समझा है कि रफीक खान के मुकाबले का कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। सर आपका नाम परिचय? किशन मित्तल, मैं वरिष्ठ कांग्रेसी हूँ, 1977 से कांग्रेस के अंदर हूँ। ठीक है सर, जैसा कि अभी जयपुर में बाल मुकुंदाचार्य ने अल्पसंख्यक के क्षेत्रों में जाके अपशब्द अपना धर्म का प्रचार किया, उससे क्या लगता है आपको जयपुर की सीटों पर कोई असर होगा? सर्वप्रथम मैं आपको ये बताऊं कि मैं एक भारतीय मतदाता हूं और एक भारतीय मतदाता को जो भी सरकार देश में चल रही हो या प्रदेश में चल रही हो उसका आंकलन करना चाहिए। आप जो सवाल कर रहे हैं इस तरह के सवालात करने की बजाय हमें मीडिया के लोगों को भी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी रियल प्रोफाइल पर डिस्कशन और रियल प्रोफाइल पर टॉक करनी चाहिए। मैं आज देश के अंदर डेटा से बात कर रहा हूँ। देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, देश में सबसे ज़्यादा महंगाई है, देश की GDP निरंतर गिर रही है, हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए। बाल मुकुंदाचार्य ये लोकल इश्यूज़ हैं। आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं कि एक व्यक्ति किस माहौल, कौन सा माहौल पैदा करके सिर्फ चुनाव जीतना चाहता है। वो किसी चीज़ के प्रति इतना गंभीर नहीं है। धर्म के लोगों का जो इस तरह का धार्मिक लोग होते हैं वो लोग चाहे वो हिंदू समाज में हो या मुस्लिम समाज में हो, उनको वर्तमान राजनीति जिस तरह की है उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। मैं एक भारतीय मतदाता होकर के ऐसे सब पार्टी से ये सवाल करता हूँ, क्या ऐसे लोगों को लॉन्च करना चाहिए? जयपुर शहर की अगर आप बात करें पॉलिटिकली तो अभी चुनाव 2 तरह का हो रहा है। भाजपा का कार्यकर्ता और इस तरह के सांप्रदायिक लोग, इनमें ही आपस में द्वंद्व है। RSS और बीजेपी का इलेक्शन हो रहा है, ये न कि कांग्रेस और बीजेपी का हो रहा है। तो इसका क्या फायदा कांग्रेस को मिलेगा और बीजेपी? फायदा और नुकसान हम पार्टियों से ऊपर उठ के सोचें। मैं मतदाता हूँ,
एक कांग्रेसी आदमी कांग्रेसी होके सोचेगा, एक बीजेपी का आदमी बीजेपी का होके सोचेगा। मीडिया अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेगा। मैं भारतीय मतदाता हूँ, मैं मतदाता होके ये सोचता हूँ कि देश को बचाना सर्वप्रथम जरूरी है, और जो देश प्रेमी होगा वो व्यक्ति कभी भी पार्टियों की हदों से ऊपर जाके बात करेगा। कोई पार्टी हो, अगर वो देश के अंदर बिखराव की बात करती है, भारतीय लोगों को उसके खिलाफ एकजुट होकर विरोध करना चाहिए उसका। तो बीजेपी अर्थव्यवस्था में और गरीबी पे ध्यान देने को देखिए ऐसा है, जब हमारे घर के अंदर कोई व्यक्ति बुरे कार्यों में जब लिप्त हो जाता है तो वो व्यापार और घर के विकास के प्रति शून्य हो जाता है। भाजपा जिस तरह की सांप्रदायिक पॉलिटिक्स कर रही है, उस पॉलिटिक्स से नेचुरल है कि उसका ध्यान डेवलपमेंट से तो हटेगा ही। आपका ऑब्जेक्ट एक सिंगल सत्ता को हासिल करना और सत्ता को बरकरार रखना है। आप उसी नीति के अनुकूल उसी नीति के अनुरूप सारी बातें सोचेंगे। आपका मुद्दा जब डेवलपमेंट होगा तो आप एक बात बताइए मुझे, भारतीय नागरिक का विकास करना सरकार का कर्तव्य है या उनमें डिफरेंसेस पैदा करना है? मैं आपसे उल्टा सवाल करता हूँ। डेवलपमेंट होना चाहिए उसका। वो बिखराव की पॉलिटिक्स कर रहा है, न कि डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स कर रहा है। पॉलिटिक्स डेवलपमेंट की होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस करे या बीजेपी करे। जैसा कि आपका कहना है कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार क्यों बनेगी उसका मैं बताता हूँ आपको, बहुत स्पष्ट बता दूँ, क्योंकि मैं मतदाता हूँ, किसी पार्टी या उसका फेवर नहीं करता। वो इसलिए बनेगी कि फर्स्ट टाइम ये देखने में आया है, आज 30 साल पीछे जाएं, जब कांग्रेस की सरकारें कंटिन्यूअस रहती थी तो एंटी कंबेंसी नहीं होती थी। आज की डेट में चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है, उस अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार में कहीं भी एंटी कंबेंसी नहीं है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये चुनाव बहुत विचित्र चुनाव है, बहुत विचित्र चुनाव है। और इस चुनाव की विचित्रता मैं जहाँ तक समझता हूँ वो ये है कि चुनाव आंखें खोल देगा। और आंखें क्यों खोल देगा कि ये चुनाव रूरल एरियाज़ और शहरी, ग्रामीण और शहरी परिवेश में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इस चुनाव में। रूरल एरियाज़ का आदमी जो होता है वो लाभ देखता है, विकास देखता है। अशोक गहलोत की सरकार ना आम जन तक पहुंची है, और वो आम जन जो होता है ना रूरल एरियाज़ का, वो इतना इन्फ्लुएंस में नहीं आता है सांप्रदायिकता के, वो अपना बेनिफिट्स देखता है। अशोक गहलोत की चिरंजीवी योजना है, 100 यूनिट बिजली की योजना है। वो यूँ समझो कि राजस्थान का जीडीपी जो नेशनल लेवल पर नंबर 1 है, उसका कारण इन्होंने किसी हद तक डेवलपमेंट किया है। गवर्नमेंट रिपीट होगी, 100% रिपीट होगी। मैं एज ए कोई बीजेपी का अगेंस्ट होकर बात नहीं कर रहा हूँ, रियल मैंने एनालिसिस किया है कि रूरल एरियाज़ के अंदर कांग्रेस है, शहर में खामोशी है। और आपको वंडर करेंगे आप, मैं जयपुर का निवासी हूँ, मूल निवासी गांव का हूँ, लेकिन जयपुर में रहता हूँ। आप ये देखें कि जयपुर के अंदर आप जब रिज़ल्ट आएंगे ना, आपको ताज्जुब होगा कि जयपुर के अंदर ये जो इन्होंने कैंडिडेट थोपे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता का जो गला घोटा है, इसका परिणाम बहुत घातक भुगतना पड़ेगा पार्टी। ये डिक्टेटरशिप है, ये लोकतंत्र में डिक्टेटरशिप है। ये भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की नहीं है, ये भाजपा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा है। ये जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, इस तरह से देश प्रेमी सरकार नहीं चला सकता। मेरा परिचय भारतीय मतदाता, भारतीय नागरिक, और इस देश के लिए जो मेरे ख़ानदान, मेरे परिवार की कुर्बानियाँ हैं, वो किसी जाति और संप्रदाय की नहीं है। मैं ये चैलेंज से कर सकता हूँ, इस पर डिबेट कर सकता हूँ। 1971 के अंदर इस देश के लिए मरने वाले, शहीद होने वाले लोगों के अंदर 14 लोगों को वीर चक्र मिला, 7 मेरे ख़ानदान में मिले हैं।
कोई देश के अंदर ये दावा नहीं कर सकता कि पूरे कंट्री एक तरफ हो और मेरा खानदान एक तरफ हो। 7 लोगों को वीर चक्र मिले हैं। मेरे दादा ने इस देश के अंदर गोचर भूमि के लिए 12,000 बीघा जमीन गोचर के लिए छोड़ी, जो आज भी मौजूद है, जहाँ गायें चल रही हैं। 12,000 बीघा। अगर आप नहीं चाहें तो लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के बीच में जाके देखना, जो बीहड़ है वो दादा जलाल खां का, वो मेरे दादा थे। मेरा नाम सिकंदर खान, भारतीय नागरिक, इस देश से प्रेम करता हूँ। 212 आदमी मेरे परिवार, मेरे खानदान के नाम लिखे हुए हैं शहीद स्मारक के ऊपर, जो मेरे खानदान से दादा कायम खां की औलाद। भारतीय सेना में कोई जाति का रिजर्वेशन नहीं है, एक्सक्लूड हमारे खानदान के। जयपुर शहर की कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर की संभावना है। इन सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। कुछ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर जयपुर शहर में चुनाव का माहौल काफ़ी रोमांचक है। मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने के लिए तैयार हैं। तो क्या रहेगा चुनावी गणित, किस करवट बैठेगा चुनावी ऊंट, जानने के लिए बने रहिए बाबा 9 के साथ, क्योंकि बाबा सब जानता है।